आज हम बात करेंगे कुछ हिडन नंबर के बारे में जो न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड हैं और शायद हो सकता है यूट्यूब पर आपको इसके बारे में किसी ने अभी तक बताया भी नहीं हो। चलिए जानते हैं ये हिडन नंबर कैसे आते हैं और इन हिडन नंबर को हम यूज करके अपनी लाइफ में लक्की बना सकते हैं, अपने बिजनेस में, मोबाइल में और अपने नाम में यूज करके भी यूज कर सकते हैं। चलिए जानते हैं। ये हिडन नंबर हमारे दो तरीकों से आते हैं। एक तो हमारी डेट ऑफ बर्थ के उससे आते हैं और एक हिडन नंबर होते हैं जूडियो साइन से, और एक और हिडन नंबर होते हैं हमारे डे से, जिस दिन हम पैदा होते हैं। जैसे कि अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ में कहीं पर भी 1 नहीं है, कोई भी डेट ऑफ बर्थ है XYZ, देखिए अपनी डेट ऑफ बर्थ को लिखिए, क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 है या नहीं है। तो उस डेट ऑफ बर्थ में आप देखेंगे कि आप संडे को पैदा हुए हैं, तो ये आपके लिए एक तरह से बोनस है भगवान का कि आपको अगर डेट ऑफ बर्थ में 1 नहीं है तो हिडन नंबर 1 आ रहा है। तो इस 1 नंबर को आप कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने मोबाइल नंबर का टोटल 1 पर ला सकते हैं। नंबर 2, आप अपने घर का नंबर 1 पर ला सकते हो। नंबर 3, आप अपनी कार का नंबर ला सकते हो। अब आप अपने बिजनेस का नंबर 1 पर ला सकते हो। मान लो आपका कोई भी मूलांक है, एक सपोज करें जैसे कि 3 और 5 आपका मूलांक है, भाग्यांक है। 3 मूलांक हो गया, 5 भाग्यांक हो गया, और ये हिडन नंबर आप संडे को पैदा हुए हैं तो आपके पास ये हिडन नंबर 1 आया है। अगर आप एक नंबर को यूज कर लेते हैं तो आपके लिए ये एक वरदान से कम नहीं है। जैसे कि 3 और 5 का फ्रेंडली नंबर 1 भी है, और आप देखेंगे कि इस 1 नंबर से सूर्य की तरह आपके पास लग्जरी लाइफ होगी, आपकी हर कोई बात मानेगा। तो इस तरह से आप नंबरों को यूज कर सकते हैं जो ये हिडन नंबर आ रहे हैं। सेकंड नंबर आ जाता है हमारा, अगर जो लोग मंडे को पैदा हुए हैं, अगर उनके पास किसी भी डेट ऑफ बर्थ के किसी भी उससे लूसो ग्रेड में बनाते हैं, उनके पास 2 नहीं है और वो मंडे को पैदा हो गए हैं, तो उनके पास ये एक गुड लक है, 2 है। वो लोग इमोशन होंगे, अपनी मदर से जुड़े हुए होंगे, और अगर वो पानी से रिलेटेड या फिर आटा चक्की लगाएं या लिक्विड करें या फिर स्वीट से रिलेटेड या फिर नेवी में जाएं, ये बिजनेस करेंगे तो उनके लिए ये नंबर लकी होगा। नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं ट्यूसडे। ट्यूसडे जो है मार्स है, 9 है। तो अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 9 नहीं है, जैसे कि अब 2000 के बाद जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ में 9 नहीं है और वो मंगल को पैदा हो जाते हैं, तो गॉड गिफ्टेड उनके पास 9 नंबर नहीं है। तो अगर मंगल को पैदा हो रहे हैं तो भगवान ने उनको 9 नंबर, यानी मंगलवार को पैदा करने से, बॉर्न होने से उनके पास 9 नंबर आ गया है, लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि ये 9 नंबर है या नहीं है। तो वो किस तरह से यूज कर सकता है उस 9 नंबर को, अपनी गाड़ी का नंबर ले सकता है, अपने मोबाइल का टोटल ले सकता है, नेम में यूज कर सकता है, किसी भी तरीके से। अगर किसी के पास 9 नंबर नहीं है, आप ये देखना कि जिसके पास 9 नंबर नहीं है वो बच्चा है या व्यक्ति है, चाहे वो फीमेल है, गर्ल है, वो बीमार ज्यादा पड़ता होगा क्योंकि उसका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो वीक है। और जिसके पास 9 नंबर है, जैसे कि पुराने जमाने में हम सभी के पास 9 नंबर हैं, हम कम ही बीमार पड़ते थे क्योंकि हमारी मम्मियाँ जो थी घरेलू नुस्खे करके ही हमें ठीक कर देती थी। जैसे कि सिर में दर्द हो गया, चाय बना लो, कोई टेंशन हो गई, चाय बना लो, तो चाय से ही हमारा सिर में दर्द ठीक हो जाता था। लेकिन अब के बच्चे जो हैं, थोड़ा सा मौसम क्या चेंज हुआ, गर्म ठंडा क्या खाया या फिर गर्म ठंडा मौसम हुआ या फिर अंदर बाहर का खाना खाया, घर का या फिर बाहर का खाना खाया, उससे भी बच्चे बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ का जो 9 नंबर है, इम्यूनिटी सिस्टम इतना अच्छा है कि हमें घर का खिला दो, बाहर का खिला दो, गर्मी में हम चाय पी लेंगे, सर्दियों में भी चाय पी लेंगे तो भी बीमार नहीं पड़ेंगे, और सर्दियों में भी हम ठंडा खा लेंगे, पेप्सी पी लेंगे, छाछ पियेंगे। आपने देखा होगा कि इंडियन जो है सर्दियों में आलू, गाजर, मटर की सब्जी बनाएंगे और छाछ पियेंगे ठंडे, और गर्मियों में चाय बिस्किट खाएंगे। तो उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है 9 नंबर है वो मैनेज कर रहा है। लेकिन अब के बच्चों को सर्दियों में छाछ पिला दो और गर्मियों में चाय पिला दो तो उनका इम्यूनिटी जो सिस्टम है वो ऊपर नीचे
चला जाता है। तो 9 नंबर जो है आपको एक तरह से ब्लेसिंग है। जैसे न्यूमरोलॉजी में होता है कुआ नंबर, तो उसी तरह से इसकी भी ब्लेसिंग आपको एक हिडन तरीके से मिल रही है। नेक्स्ट आ जाता है वेडनेसडे, जो मरकरी का नंबर है, बुध का नंबर है 5। अगर किसी के लूसो ग्रेड में 5 नंबर नहीं है तो वो किस तरह से यूज कर सकता है इस हिडन नंबर को, इस लकी नंबर को, इस ब्लेसिंग को। वो पूरे नाम का टोटल 5 पर लेकर के आ सकता है, पूरे गाड़ी का नंबर 5 पर लेकर के आ सकता है, जैसे 23, 32 या 05 या 114, इस तरह से 5 नंबर उसका टोटल आएगा। तो उसका जो है 5 नंबर यूज हो जाएगा। वो अपने नाम में भी यूज कर सकता है। अगर आपको नेम न्यूमरोलॉजी पर फुल डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करें। जो ये नेम न्यूमरोलॉजी है, ये न्यूमरोलॉजी का हार्ट है। जैसे कि जब हार्ट सर्जरी होती है तो आदमी बिल्कुल बेबस हो जाता है, तो उसको आराम से धीरे से काम कराते हैं कि भारी काम मत कर। तो इसी तरह से जो नेम न्यूमरोलॉजी है, ये न्यूमरोलॉजी का एक तरह से मेन पार्ट है, जिसके लिए लोग हजारों रुपए, लाखों रुपए आपसे लेते हैं। अगर आपको ये फ्री में कोर्स चाहिए तो प्लीज कमेंट करें, हम आपको फ्री में बताएंगे कि 10 यानी कि 1 से लेकर के 100 जो नाम नंबर होते हैं उनका क्या मतलब होता है। जैसे कि 1 नंबर पर अगर आपका नाम आता है 10 पर, इसका मतलब क्या होगा। 119 पर आएगा तो इसका इफेक्ट आप पर क्या पड़ेगा। अगर आपका नाम 23 पर आ रहा है तो क्या फर्क पड़ेगा। अगर आपका नाम 50 पर आ रहा है तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन ये हिडन नंबर के बारे में बात हो रही है, तो ये सब डिटेल से हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नेम न्यूमरोलॉजी में पढ़ाएंगे। अगर किसी का नाम 50 पर आ रहा है 50 पर, तो उसको 50 के बाद ही सक्सेस मिलती है। तो इसलिए अगर आपको और डिटेल से जानना है कि नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में, तो प्लीज कमेंट करें नेम न्यूमरोलॉजी कोर्स, तो हम आपको डिटेल से बताएंगे बिल्कुल फ्री में। तो चलिए अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट नंबर आ जाता है बृहस्पति, जिसका गुरु जुपिटर। तो जुपिटर आता है 3 नंबर पर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। अगर किसी के बर्थ चार्ट में 3 नंबर मिसिंग है तो उस व्यक्ति को क्या उपाय करना चाहिए। उसको केसर का तिलक लगाना चाहिए और मंदिर में जाकर के नर और मादा केले का पेड़ लगा देना चाहिए, केले बांट देने चाहिए। और 10 फ्रूटी थर्सडे को कन्याओं को, 9 साल से छोटी कन्याओं को बांट देना चाहिए। तो ये उपाय करेगा तो उसका जो 3 नंबर है वो एक्टिवेट हो जाएगा। 3 नंबर को और किस तरह से यूज कर सकता है इस ब्लेसिंग को। वो अपनी गाड़ी का नंबर ला सकता है, अपने नेम का पूरा टोटल 3 पर ला सकता है, अपने मोबाइल का नंबर 3 पर ला सकता है, अपने घर का हाउस का नंबर 3 पर ला सकता है। इस तरह से वो 3 नंबर की ब्लेसिंग जो है वो कलेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट आ जाता है फ्राइडे, 6 नंबर वीनस, जो सभी को चाहिए लग्जरी लाइफ। अगर किसी की लूसो ग्रेड में 6 मिसिंग है और वो फ्राइडे को पैदा हो जाता है तो इससे बड़ी क्या ब्लेसिंग होंगी। वो जो व्यक्ति है जिसकी में लूसो ग्रेड में अगर हम देखें कि ये इसका जो 6 है नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति को जो शुक्रवार को पैदा हुआ है उसकी हैबिट क्या देखी जाएंगी। उसको महंगा खाना, महंगे होटलों में रहना, महंगी गाड़ी, मतलब लग्जरी चीजें जो होती हैं वो सब पसंद आएंगी। और जब वो बच्चा चाहे कितना भी गरीबी में पैदा हुआ हो तो भी कहीं ना कहीं से उसके लिए जुगाड़ हो जाता है। चाहे घर में और भी सदस्य रहते हैं उनके लिए वो खाने पीने का, लग्जरी लाइफ का जुगाड़ ना हो, लेकिन उसके लिए जुगाड़ कहीं ना कहीं से हो जाता। हो सकता है कोई उसको दे जाए या फिर कहीं ना कहीं से कमाई, मतलब जो फादर हैं उनकी कमाई बढ़ जाए। तो इस तरह से उसके लिए कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो जाता है और उसके जुगाड़ होने से और फैमिली वालों की बल्ले बल्ले हो जाती है। क्योंकि जब वो खा रहा होता है, पहन रहा होता है, तो कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट और फैमिली मेंबर्स में हो रहा होता है। तो इस तरह से जो ये हिडन नंबर है ये काम करते हैं। अगर वह व्यक्ति कोई शुक्रवार को पैदा हुआ है और उसकी बर्थ चार्ट में 6 नहीं है तो वो देख करके, जैसे मान लो उसका किसी व्यक्ति का मूलांक 1 है और भाग्यांक 8 है, तो उसकी लाइफ जो है बहुत ही स्ट्रगल से चल रही है। अगर किसी का है तो कमेंट जरूर करना।
तो वो क्या करेगा, अपने जो ये ब्लेसिंग नंबर है इसका 6 नंबर लेकर के अपने मोबाइल नंबर पर ले आएगा, 6 पर ले आएगा टोटल करके, और नेम को ले आएगा 6 पर, गाड़ी नंबर को ले आएगा 6 पर, अपने बिजनेस को ले आएगा 6 पर। मतलब अगर उसे कोई भी काम करना है तो वो फ्राइडे को ही यूज करेगा, तो उसके लिए बहुत ही ये लकी होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, जैसे कि 8 नंबर है, सैटर्न का नंबर है, ये एक तरह से हार्डवर्क का नंबर भी है और ये जज का नंबर भी माना जाता है। और ये प्लैनेट में सबसे ओल्ड प्लैनेट है, यानी कि बूढ़ा प्लैनेट है, जो धीरे 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 पूरा चक्कर करता है। जैसे हमारे बड़े बूढ़े होते हैं, जब जिंदे रहते हैं, जब तक लड़ते रहते हैं, गुत्ते रहते हैं, बच्चों को 1 रुपये नहीं देके जाएंगे, प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं देके जाएंगे। जैसे ही वो बूढ़े हो रहे होते हैं, जब उनके कुछ भी बस की नहीं हो रहा होता है, तो वो बच्चों को बुलाते हैं और सभी का बंटवारा कर देते हैं। सभी को जितना भी गोल्ड है, प्रॉपर्टी है, या फिर जितने भी पैसे हैं, सभी को बराबर उस हिस्से में दे देते हैं। कुछ ही ऐसे बड़े बूढ़े मतलब कि होते हैं जो नहीं देके जाते हैं, लेकिन अपने जीवित उसमें वो दे करके चले जाते हैं। जब तक नहीं देते हैं उनको लगता है कि ये बच्चे को मैंने अगर अभी प्रॉपर्टी, अभी पैसे दे दिए तो ये बिगाड़ेगा, तो इसीलिए शनि भी जब शुरू में उनको बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर रहे होते हैं, उनके काम नहीं बन रहे होते हैं, या फिर वो कोई काम करने जाते हैं तो वो काम स्लो हो रहा होता है, उनको जल्दी रिजल्ट चाहिए होता है, वो बहुत मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी उनको रिजल्ट नहीं मिलते हैं। लेकिन जब शनि की 7.5 या ढैया खत्म हो रही होती है तो उनको इतने बेहतरीन अच्छे रिजल्ट मिलते हैं कि जो वो सोच रहे थे उससे भी 4 गुना उनको मिलते हैं। जैसे मान लो कोई यूपीएससी का टेस्ट पास करने के लिए मेहनत कर रहा है, शनि की 7.5 या ढैया चल रही है, नहीं हो पा रहा, 1-2 साल से नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर भी सोचता है चल एक बार और करके देख लेता हूँ। तो जब शनि की ढैया या 7.5 खत्म हो रही होती है तो एकदम से उसका जो पेपर है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो इस तरह से यूज होता है। वैसे तो हम 8 नंबर को स्लो प्लैनेट मानते हैं, तो 8 नंबर के लिए बस आपको 8 नंबर अगर आप एक आपका मूलांक है या फिर 8 आपका मूलांक है तो यूज ना करें, क्योंकि 8 नंबर जो है स्लो प्लैनेट है, आपको हार्डवर्क देगा, आपको हर काम के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो 8 नंबर को यूज ना करें। इसके लिए आप 8 नंबर की रेमेडी कर सकते हैं, जैसे कि शनिवार के दिन शनि से रिलेटेड कोई भी ना तो सामान घर में लाएं और ना घर से बाहर लेकर के जाएं। आप शनिवार को उड़द की दाल दान करें, या फिर आप शनिवार को 8 बजे के बाद जा करके कोई वहां पर दान पेटी रखी हुई होती है मंदिरों में शनि के यहाँ पर, तो मंदिर की दान पेटी में कॉइन डाल आइए, जैसे कि कॉइन आप 1 का, 5 का या 10 का डाल के आइए। तो ये रेमेडी अगर आप करते हैं तो शनि की आपको इस तरह से ब्लेसिंग मिल जाती है। और अगर आप और भी ब्लेसिंग लेना चाहते हैं शनि की, तो आपको जैसे कि जो बड़े बूढ़े होते हैं उनकी सेवा करिए और दान पुण्य करते रहिए, मंदिर जाते रहिए, अपने जो भी आप रिलीजन के हैं, अपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जो भी आप मानते हैं, चर्च, उसमें जाते आते रहिए, हर शनिवार को जाइए, इससे आपको ब्लेसिंग मिलेंगी। और आप ये भी कर सकते हैं कि फ्राइडे की नाइट को आप काले चने भिगो दीजिए और अपने सुबह के टाइम शनिवार को काले चने के जो है वो दान कर दीजिए, या तो उनको मतलब कि अच्छे से उबाल करके और अच्छे से उसका प्रसाद बना करके बांट दीजिए, या फिर काले चने को ऐसे ही भिगो करके बांट दीजिए। किसी भी तरीके से आप बांट सकते हैं। तो ये थे आपके हिडन नंबर, और इनकी ब्लेसिंग अगर आपको लेनी है तो आपको ये उपाय करने हैं और इस नंबरों को आप ऐसे यूज कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि सेकंड हिडन नंबर कौन सा है जिससे हम उसको भी यूज करें अपनी लाइफ में, तो उससे भी हम क्या पा सकते हैं, वो भी बहुत ही अमेजिंग है, तो उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप कहेंगे कमेंट की नेक्स्ट वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में।